श्री गुरुभ्यो नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्धधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गीता ज्ञान योग जीवन में उपयोग सप्तदिवसीय कार्यशाला के आज तृतीय दिवस समागत सभी हमारे आदरणीय गीता प्रेमी जिज्ञासुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और हमारा विनम्र अभिवादन। आज हमारी बड़ी बहन परम विदुषी श्रीमती ब्रिज जी भी आज उपस्थित हुई हैं। उनको मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं और उनको अभिवादन करता हूं। कल हम लोगों ने ये देखा श्रद्धा और विश्वास ज्ञान प्राप्ति में कैसे सहायक है। इनके बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होगा और ज्ञान अगर प्राप्त होता है तो उसका उपयोग मुख्य विषय है। ज्ञान तो बहुत कुछ हम लोगों के पास है, लेकिन हम लोग उसके उपयोग से वंचित हैं। उसके पीछे दो कारण मुझे दिखाई देता है। एक तो हम लोग ऐसा समझ बैठे हैं कि जान लेना ही ज्ञान है। जान लेना ज्ञान है, ठीक है, लेकिन जान लेने को फिर जी लेना, उसको अप्लाई कर लेना, ये ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। उस ओर हमारा ध्यान कम है। हम जानने को ही ज्ञान समझ करके, मैं तो गीता जानता हूँ, भागवत जानता हूँ, उपनिषद जानता हूँ, इन्फॉर्मेशन जो है फर्स्ट जो आता है कुछ हमारे पास, तो वो इन्फॉर्मेटिव नॉलेज आता है। वो इन्फॉर्मेशन जो है वो अंडरस्टैंडिंग में बदलना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग फिर अप्लाई होना चाहिए बाहर में और रियलाइज होना चाहिए अंदर में। अंदर रियलाइजेशन होना चाहिए ज्ञान का और बाहर वो अप्लाई होना चाहिए हमारे लाइफ में, हमारे दैनंदिन जीवन में। ये दो पक्ष हमारा आज कमज़ोर है। जानने में कमी नहीं है हमारे, और समझने में भी बहुत कुछ समझते भी हैं लोग, लेकिन ये गुणों का प्रभाव ऐसा है
जैसा मैंने कल दिखाया था आपको, हमारे विश्वेश जी भी आए नहीं हैं। कल उनका प्रश्न था कि ये ओंकार का कैसे विस्तार हुआ ओंकार से करके, वो आ जाएंगे तो उसको इसी के बीच में हम लेंगे, क्योंकि जो प्रश्नकर्ता हैं उनकी उपस्थिति में ही उस प्रश्न का समाधान हो जिज्ञासा को, तो विशेष आ गए, विश्वेश जी भी प्रकट हो गए हैं। तो हम लोगों ने ये देखा, हम लोग क्यों नहीं उसको जीवन में प्रयोग उपयोग कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को उसका तरीका नहीं ज्ञान है, वातावरण वैसा अनुकूल नहीं है। कभी कभी हम सच बोलना चाहते हैं, सच बोल नहीं पाते। हम बहुत अच्छे काम करना चाहते हैं, अच्छे काम कर नहीं पाते। वातावरण सहयोगी नहीं होता है। उसके अनेक कारण हो सकते हैं। तो कल हम लोगों ने ये देखा मुख्य रूप से ये श्रद्धा और विश्वास का जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, ये अंदर से बहुत ठीक से समझ लेना चाहिए। ये दोनों ही मुख्य हैं, आधारभूत, फंडामेंटल वैल्यूज़ कहते हैं, आधारभूत मूल्य हैं। ये मूल्य अगर हमारे बच्चों को मिल जाए, हमको आपको मिल जाए, तो जीवन के किसी क्षेत्र में भी हम असफल नहीं होंगे। परीक्षा हो सकती है, थोड़ा विलंब हो सकता है सफलता में, लेकिन अगर धैर्य रखेंगे, वो धैर्य को भी हम लोग देखेंगे अभी आने वाले कार्यक्रम में, हमारे व्याख्यान में उसकी भी हम कॉन्सेप्ट का धैर्य क्या है, क्योंकि हमारे श्री कृष्ण जी धैर्यावतार हैं और धैर्य ही किसी भी समस्या के समाधान के लिए, अल्टीमेट सक्सेस के लिए पेशेंस चाहिए। ये पेशेंस को खोने से ही क्रोध आता है। क्रोध क्यों है? जिसको जितना पेशेंस होगा उतना उसका क्रोध पर नियंत्रण होगा, जितना पेशेंस कम होगा उसको उतना रिएक्शन होगा। रिएक्शन यानी क्रोध। तो आइए कल एक जो प्रश्न आया ये सृष्टि का, क्योंकि योगेश्वर ने एक बार ये कहा, प्रणवः सर्ववेदेषु, सारे वेदों में मैं प्रणव हूँ। फिर कहा, ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरन् मा अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। जो शरीर के छूटते वक्त इस ओंकार को स्मरण करता हुआ, उसका उच्चारण करता हुआ शरीर को त्यागता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। यानी क्या हुआ? परमात्मा का अंतिम क्षणों में जो स्मरण है वो ओंकार के रूप में है। एक हमारे साधना काल में, ये 70-72 की बात है, जब मैं काशी आया ही था, एक हमारे उस समय भेंट हुई हमारी काशी के गंगा तट पर। वो कश्मीर के थे, प्रातस्मरणीय, वो शरीर छोड़ने कोई आए थे काशी, और उनकी उम्र उस समय 97 साल थी, लंबे से, दाढ़ी थोड़ी, गंजा एकदम थोड़ा थोड़ा। उनका शरीर ठीक गीता जयंती के दिन, मोक्षदा एकादशी के दिन, हमारे ही गोद में उनका शरीर छूटा। तो 48 घंटे पहले उनके श्रीमुख से ओम और राम के सिवा कोई दूसरा शब्द निकला ही नहीं। हमारा पहला कार्यक्रम हो चुका था गीता के 1973 में, ये 1974 के गीता जयंती को उनका शरीर शांत हुआ। और उनको दर्शन देने के लिए अंतिम रात्रि में गोरखनाथ हैं, दत्तात्रेय हैं, सब अमर लोग हैं, ये सब, इनका शरीर कहीं शांत नहीं हुआ है, ये सब दर्शन देने आए। तो ये जो अंतिम क्षणों में जो ओंकार का उच्चारण हो जाए, राम का नाम आ जाए, तो ये सीधे सीधे, वो भी काशी का क्षेत्र हो जहाँ ऐसे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, वहाँ अगर ये भी उसके साथ जुड़ जाए तो कैसी दिव्य लोक की प्राप्ति होगी, आप समझ सकते हैं।
तो ये ओंकार सबसे पहले क्या हुआ, जो हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग शून्य के रूप में प्रकट करते हैं। शून्य का एक अवधारणा ये है कि रिक्तता, नथिंगनेस, लेकिन वो नथिंगनेस नहीं है। हम लोगों का जो शून्य है वो पूर्णता का प्रतीक है। सब कुछ पूर्ण है, एब्स्ट्रैक्ट है, निराकार है, स्थिर है। सारे तत्व हैं, निराकार हैं, स्थिर हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक दिव्य ध्वनि निकली महाकाश से। महाकाश का तो कोई मेजरमेंट आज तक कर नहीं सका, महाकाश के एक हिस्से में, ऐसा समझ। उस दिव्य ध्वनि से, वो दिव्य ध्वनि ही ओंकार है। उस दिव्य ध्वनि से एक बहुत ही कूलिंग प्रकाश निकला, यानी एक बहुत ठंडा प्रकाश निकला, जैसे चंद्रमा का प्रकाश है, सूर्य का नहीं अभी। और उसके साथ सबसे पहले क्या हुआ, वायु का संचार शुरू हो गया, प्राण आ गया अंतरिक्ष। निष्प्राण नहीं था, जैसे हम सोए हुए हैं। हम सोए रहते हैं तो निष्प्राण नहीं रहते हैं, प्राण रहता है, लेकिन हरकत नहीं रहती है शरीर में। तो क्या हुआ, जब वायु का संचार हुआ तो पूरे उस वायुमंडल में जो स्थिर थे तत्व, उनमें गति आ गई, मूवमेंट आ गया। वायु से क्या होता है, मूवमेंट आता है, और मूवमेंट आता ही टाइम स्टार्ट हो गया, समय आ गया उसके साथ। क्योंकि समय क्या है, गति ही समय है। क्योंकि मूव कर रहा है ना, घड़ी की सुई घूम रही है, समय का प्रवेश हो गया। और जो निराकार था सारा तत्व, स्थिर था, वो चलायमान हो गया उस वायु के प्राण के प्रवाह से। और उसमें क्या हुआ, एक फ्रिक्शन हुआ, एक रगड़ हुआ। उन स्थिर तत्वों में एक रगड़ पैदा हुई, जैसे बादलों में रगड़ होता है। उस फ्रिक्शन से क्या हुआ, एक विस्फोट हुआ। उस विस्फोट से क्या हुआ, उस विस्फोट से दो चीजें एक साथ निकली। एक ध्वनि निकली जो ओंकार में जाके समा गई, और एक अग्नि निकली जो सूर्य है, जिसे सौर मंडल का निर्माण हुआ। ये अब सृष्टि नीचे आना शुरू हुई। अब क्या हुआ कि जो विस्फोट हुआ, उस विस्फोट से एक अग्नि निकली, वो अग्नि ही जो है वो सूर्य है। और जितने भी ऊर्जा जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं, वो सब ऊर्जा सूर्य की ही ऊर्जा है। और ये आकाश, वायु और ये सूर्य जो है, यही सत्य के प्रतीक हैं। एक प्रकार से यही ज्ञान के भी प्रतीक हैं। सत्य या सूर्य, वायु और अंतरिक्ष, इन तीनों के मिलने से जल की सृष्टि हुई, वर्षा होने लगी। और ये जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन चारों के मिलने से फिर पृथ्वी बनी। क्योंकि जब सूर्य में से निकला विश्व, चेन ऑफ एक्सप्लोजन, सूर्य में अभी भी कैसे प्रकाश है, कैसे ऊर्जा है, वहाँ एक चेन ऑफ एक्सप्लोजन चलता रहता है हर क्षण। उस एक्सप्लोजन से ही छिटक करके बाहर ये जो 9 ग्रह, जो 7 ग्रह हम लोग कहते हैं, ये जो घूम रहे हैं सूर्य के चारों ओर, क्योंकि सारी ऋतुओं का परिवर्तन सूर्य के अधीन है। दक्षिणायन, उत्तरायण ये सूर्य के अधीन है। इसीलिए सौर मास होता है,
सौर वर्ष होता है। सूर्य का बहुत बड़ा योगदान है धरती के जीवन में। इसीलिए हम लोग प्रातः उठ करके कहते हैं कि सूर्य को जल दीजिए। कृतज्ञता ज्ञापन करना, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। हम सूर्य को क्या दे सकते हैं? सूर्य से हमको बहुत कुछ मिल रहा है। इसीलिए शुरू में क्या था धरती, इस सिद्धांत के अनुसार, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं, बॉल ऑफ डस्ट था। जब चिटक कर, बॉल ऑफ डस्ट यानी पूरा आग का ही एक गोला था, लेकिन कण, डस्ट यानी कण, कण अणु से भी छोटा होता है कण। हमारे यहाँ एक ऋषि हुए कणाद, जिन्होंने एक पूरे दर्शन को जन्म दिया, वो कणों पर आधारित। षट दर्शनों में एक दर्शन के प्रणेता हैं कणाद। कणों के संग्रह से फिर वर्षा होने से क्या हुआ, सेडिमेंटेशन शुरू हुआ, जमना शुरू हुआ, यानी सॉयल बन करके फिर वो पत्थर बनने लगा, पत्थर फिर खनिज बनने लगा। ये सूर्य के प्रकाश से, वायु से, आकाश, ये सब के प्रभाव से मिनरल्स बनने लगे, मिनरल्स फिर जेम्स बनने लगे। इसीलिए क्या है, पृथ्वी के चारों ओर क्या है, एक जल का घेरा है। जल और पृथ्वी मिलकर के क्या है, एक वायु का घेरा चल रहा है। कहीं भी स्थिरता नहीं है, सब जगह मूवमेंट है। इसलिए समय हर क्षण, सूर्य हो, नक्षत्र हो, देवता हो, जब भी कोई चीज साकार हो गई तो काल के अधीन आ गई। तो क्या हुआ, जब वायु का संचार शुरू हुआ तो उसमें काल प्रकट हुआ, भूत, वर्तमान और भविष्य और संधिकाल। तो भूत से ही वो ब्रह्मा जन्म लिए, वर्तमान से विष्णु जन्म लिए और भविष्य से शंकर जी, महेश जी जन्म लिए, यानी प्रकट हुए। ये कोई जन्म लेने का हमारे आपकी तरह जन्म की बात नहीं है। ये कॉस्मिक बॉडी वाले लोग हैं। इन लोगों को ऐसा पंचभूत का शरीर नहीं है, ब्रह्मा को, विष्णु को, किसी को भी। वो सब एयरी बॉडी है, वायु तत्व का शरीर है। इसीलिए वायु को ही प्राण कहा। अरे हम लोगों को जो निकलता है तो क्या प्राण निकल गया कहते हैं। ये जो पंचभूत हैं, जब मृत्यु होती है तो सब अपनी अपनी जगह चले जाते हैं और मन और बुद्धि आत्मा के ऊपर लगी हुई बाहर निकलती है। अगर आत्मा निर्बंध हो जाए तब तो महाकाश में चला जाए, परमात्मा में चला जाए, लेकिन चूंकि बंधन में है वो, तो उसके ऊपर बुद्धि का कवच लगा रहता है, मन का कवच लगा रहता है, खाली ये शरीर रह जाता है यहाँ। फिर उसकी एक अलग यात्रा है, वो अलग प्रसंग है। तो इस प्रकार से वो नीचे से कैसे आए, 3 देवताओं से फिर 3 अवस्थाओं की उत्पत्ति हुई। यानी पहले क्या हुआ, वो प्रणव से 3 कालों की उत्पत्ति हुई। कालों से फिर ये 3 देवता आए अपनी अपनी ड्यूटी लेकर के। फिर इनसे 3 अवस्थाएं पैदा हुई, जन्म, सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत। सुषुप्ति से तमोगुण उत्पन्न हुआ। यह बंधन का कारण जो हमने दिखाया था आपको, एक आत्मा से व्याप्त है, वो एक आत्मा 2 रूप में व्यक्त है और वो 3 गुणों से शासित है या बंधित है। इसीलिए भगवान को कहना पड़ा यहाँ पर, स्वप्न की अवस्था से रजोगुण पैदा हुआ और जागृत की अवस्था से सत्वगुण पैदा हुआ। ये दूसरे अध्याय में भगवान को कहना पड़ा, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। ये जितना भी ज्ञान है वेद का, शास्त्र का, ये सब 3 गुणों के अंतर्गत का ही ज्ञान है। गुणातीत ज्ञान नहीं। गुणातीत बनाने वाला ज्ञान हो सकता है, लेकिन स्वयं में वो सब ज्ञान भी बंधन में डाल, जैसे सत्वगुण है, ये ज्ञान से सुख से बांधता है आदमी को। रजोगुण है,
रजो राजात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। ये तृष्णा से बांधता है, लोभ से बांधता है, कर्म से लगाता है। रजोगुण नहीं होगा तो कर्म नहीं होगा। इसीलिए कहा गया कि ये तीन गुण हमारे शरीर में आपस में वर्चस्व के लिए लड़ते रहते हैं। हालांकि इन तीनों को प्रकृति से ही अलॉटेड टाइम है। जैसे हम निद्रा में हैं तो हम तमोगुण में हैं, वही सुषुप्ति की अवस्था है। जब हम जाग करके संसार के काम कर रहे हैं, ये स्वप्न की अवस्था है। और इस प्रकार से सत्संग में, ध्यान में लगे हुए हैं तो हम जागृत की ओर जा रहे हैं। यानी जिसको हम लोग समझ रहे हैं कि जाग रहे हैं, ये वस्तुतः संसार कहाँ चल रहा है? स्वप्न में चल रहा है, रजोगुण में चल रहा है, मन में चल रहा है। संसार बुद्धि में नहीं है, शरीर में नहीं है। संसार सब मन में है, शरीर के स्तर पर। मन में शरीर संसार है, रजोगुण में संसार है, स्वप्न में संसार है, नारायण में संसार है, उकार में संसार है। ओंकार में जो तीन मात्राएं हैं, इसीलिए विष्णु भगवान का सबसे ज़्यादा आराधना है ना। देख लीजिए, शिव जी भी हैं, उनकी भी ज़रूरत है हमको। लेकिन वर्तमान को ठीक रखने वाले लक्ष्मीपति जो हैं वो नारायण ही है ना। नारायण की उपासना, एकादशी है तो किसकी उपासना हो रही? भाई नारायण की हो रही है। बृहस्पतिवार का व्रत हो रहा है तो किसका हो रहा है? तो नारायण का, विष्णु जी का हो रहा है। तो ये वर्तमान को ठीक रखने वाला, वर्तमान को कौन चला रहा है? सब विष्णु जी ही चला रहे हैं सब। शिव जी तो बाद में, उनका भविष्य का अधिष्ठाता है। वो हमारे भविष्य को संभालने वाले। हम जन्म लिए हैं, भूत को संभाला है ब्रह्मा जी ने। हम स्वयं ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों अवस्था हमारे अंदर ही प्रकट होती है, अवस्था के अनुसार। जब हम संततियों को जन्म देते हैं तो हम ब्रह्मा बन जाते हैं। जब उनका भरण पोषण करते हैं, शिक्षा दीक्षा करते हैं, उनको आवश्यक सुख सौलभ्य कराते हैं तो हम विष्णु बन जाते हैं। फिर हम जब आगे के यात्रा के लिए तैयारी करते हैं तो हम शिव बन जाते हैं। इस प्रकार से ये नीचे से ऊपर से नीचे की ओर जाए, 1 से 9 के बीच में संसार चल रहा है। गणित में चल रहा है सब। गणित धन विज्ञान बराबर दर्शन। गणित के सूत्र को विज्ञान के माध्यम से हम लोग अनुभव कर सकते हैं। दर्शन यानी अनुभव करना, रियलाइज करना, एक्सपीरियंस करना। ये अंदर होता है। 1 से 9 तक की संख्या में अनुलोम विलोम में 18 होता है। ये 1 से 9, 9 से 1। एक आत्मा 2 रूपों में साकार है, 3 गुणों से बंधी हुई है, 4 वर्णों में वर्गीकृत है, विभाजित है, ऐसा नहीं करें, वर्गीकृत, क्लासिफाइड है, 5 तत्वों में स्थित है, 6 रसों से पोषित है, 7 धातुओं से निर्मित है। ये हमारे शरीर में क्या क्या है? हम 7 की संख्या पर खड़े हैं। हमारे शरीर में 7 धातु है, खट रस है, 5 तत्व है, 4 वर्ण है, 3 गुण है, 2 रूप है हमारा और 1 आत्मा है। ये 7 की संख्या से मिला क्यों है ये मानव शरीर? ये 8 और 9 में पहुंचने के लिए। 8 और 9 पहुंचे तो फिर पूर्णता में हमारा प्रवेश है या पूर्णता का अनुभव है। लेकिन हम लोग क्या कर बैठते हैं? वो ज्ञान को अप्लाई नहीं कर पाने के कारण 8 9 में जाएंगे, ज्ञान तो अप्लाई हो नहीं पा रहा है हमारा। उससे क्या होता है? ज्ञान के अप्लाई नहीं होने से
हम 7 से 6 में रहते हैं, 6 से 5 में रहते हैं, 4 में, 3 में, इसी में घूमते रहते हैं। यानी यात्रा यहाँ तक तो ले आए, प्रकृति हमको मनुष्य बना के पहुँचा दी प्लेटफॉर्म पर। अब यहाँ से ऊपर जाना या नीचे जाना ये हमारे हाथ में है। हम ऊपर उठना जाएंगे तो सब लोग हमारे मदद को तैयार हैं, और गिरना चाहेंगे तो कोई उठा नहीं सकता है। यही स्वतंत्रता है मनुष्य की विशेष रूप से। इसीलिए मनुष्य को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। मनुष्य अपने को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन मनुष्य को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। यानी शरीर को आप कंट्रोल कर लेंगे, कुछ हद तक मन को भी कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जो वास्तविक स्वतंत्रता मनुष्य की है वो कहाँ पर है? वो वैचारिक स्तर पर है, सोचने की स्वतंत्रता। क्यों साम्यवाद जो है मानवता के लिए खतरा है? क्योंकि सोचने पर अंकुश लगाता है। अगर हमारा मन गुलाम हो जाए हम जी सकते हैं, हम शरीर गुलाम हो जाए जी सकते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि गुलाम हो जाएगी तो हम जी नहीं सकते। इसीलिए आप ध्यान दीजिए, साम्यवादी देशों से लेखकों का, बुद्धिजीवियों का, दार्शनिकों का जितना पलायन हुआ है उतना कहीं से नहीं हुआ है। सोच पर अंकुश नहीं लगना चाहिए। हर आदमी को विचार अपना रखने का मौलिक अधिकार है, उसको सही समझने का भी उसको मौलिक अधिकार है। लेकिन ये अधिकार कब खंडित होता है? जब हम दूसरे के विचार को गलत कहना शुरू कर देते हैं। भाई हमारा जितना विचार हमारे लिए सही है उतना ही आप में से हर एक का विचार आपके लिए सही है। टकराव के लिए कहाँ जगह है? टकराव तो तब है जब हम एक दूसरे को गलत कहना शुरू करते हैं। यहीं पर हमारी स्वतंत्रता खंडित हो जाती है। जो वैचारिक स्वतंत्रता है वो खत्म कब होती है? जब हम अपने को सही समझें, अपने विचार को ठीक कहें, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही हम दूसरे के विचार को गलत कहना शुरू करते हैं वैसे ही हमारा ठीक क्वेश्चन मार्क में आ जाता है। ये अधिकार हमको नहीं है। ये सनातन कैसे जिंदा है? इसने हर एक को अपनी सोच को रखने, गंगा नहीं नहा रहे हैं वो भी हमारे हैं, ठीक है। मंदिर नहीं जा रहे हैं, ठीक है, वो भी हमारे हैं। ये आज़ादी कहीं नहीं है दुनिया के अंदर। जो सनातन धर्म में जो स्वतंत्रता है नागरिक को, एक व्यक्ति को, वो दुनिया में कोई मजहब नहीं दे सकता है। यहाँ इतने सारे संप्रदाय हैं लेकिन कोई किसी से लड़ नहीं न रहा है, कोई किसी को जान से मारने की बात नहीं न कर रहा है। बाकी जमीन जायदाद लेके मारपीट हो सकती है, स्वार्थों के टकराव में मारपीट हो सकता है, लेकिन अध्यात्म को लेकर के कोई मारपीट तो नहीं है। ये सोचने की जरूरत है, ये स्वतंत्रता है। अब देखिए, कल हम लोगों ने ये देखा कि श्रद्धा और विश्वास का कितना बड़ा प्रभाव है। आज हम लोग ये देखेंगे, क्योंकि बंधन जो है, ज्ञान को बाधित करने वाला जो है, निश्चल ज्ञान जो है, सत्वगुण जो है, वो कहाँ से आ रहा है? जो हमने कल आपको दिखाया था एक बात बीच में, कि जो हमारी बुद्धि है वो सबसे निकट है आत्मा के, सत्य के। इसीलिए जितनी जल्दी हम लोग सत्य को समझ सकते हैं बुद्धि के द्वारा, और किसी अन्य उपाय से नहीं समझ सकते। बाद में भी समझ में आता है दूसरे उपायों से, समय लगता है, बहुत धैर्य रखना पड़ता है। इसमें सत्य फट से समझ में आ जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है, कई लोग कहते हैं अरे भाई अनेक जन्म का पाप है, अनेक जन्म का अंधेरा है, अनेक जन्म का ज्ञान है, वो इतना जल्दी कैसे छूट जाएगा, इतना कैसे हो जाएगा। ऐसा भी सोच है लोगों का, कई लोगों का, कि ये ज्ञान जो है उसको होने में बहुत देर। हालांकि गीता में भगवान ने भी कहा है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अनेक जन्म, वो कौन सा ज्ञान? वासुदेव सर्वमिति, सारे संसार को वासुदेव में देखना, वो दिव्य पारमार्थिक ज्ञान, वो अनेक जन्म में मिलता होगा। लेकिन संसार को बढ़िया ढंग से रखने वाला ज्ञान जो है वो सहज हमको मिलेगा यदि बुद्धि हमारी विवेक से जुड़ जाए तब। और विवेक से जुड़ते ही वो सत्वगुण में चली जाती है।
तब क्या होता है, अहंकार गाइड नहीं करता है। अभी हम लोगों को क्या हो रहा है, हम लोगों का ईगो हम लोगों को गाइड करता रहता है। और ईगो कैसे गाइड करता है, जैसा संस्कार उसको मिला हुआ है परिवार से या जिस वातावरण में वो रहता है, उस वातावरण के प्रभाव से वो ईगो गाइड करता रहता है हमारे कर्म को। क्योंकि डिसीजन पावर किसके पास है, बुद्धि के पास है। बुद्धि से हरा झंडी नहीं मिलेगा तो हम कोई अच्छा काम भी नहीं कर सकते, न कोई गलत काम कर सकते। कोई चोरी करने भी जा रहा है तो उसको बुद्धि कहते हैं कि ये बहुत ठीक है, बहुत लूट के कमा के रखा है, थोड़ा सा इसका ले लें तो कौन पाप लग रहा है। देखिए वो तर्क से जब तक उसको लगेगा नहीं इसको मार देना है, हाँ इसने बहुत तंग किया है, इसको मार देना ही ठीक है, बुद्धि कहती है मार देना ठीक है, तब वो मारता है। अगर बुद्धि नहीं कहेगी उसकी तो नहीं कर सकता है। यानी कितना ही पावरफुल है हमारा आपका दिमाग जो है, हेड जो है, पावर ऑफ रीजनिंग जो है, वो यदि पॉजिटिव हो गया पावर रीजनिंग, तब तो विवेक से जुड़ गया, फिर हमारा डिसीजन जो है वो बैलेंस्ड होगा, ठीक होगा। अगर वो विवेक से नहीं जुड़ा, अभी अर्जुन को क्या हो गया था, देखिए बुद्धि भी क्या है, वो 3 गुणों से प्रभावित होती है। कैसे होती है, गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्या कार्ये भया भये बंधम मोक्षम जया वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। सत्वगुण की बुद्धि का लक्षण देखिए, अच्छी तरह लगा लीजिए अपने अंदर कि हमारी बुद्धि सत्वगुण में है कि नहीं है। सत्वगुण में जब बुद्धि होगी तो क्या होगा, कहाँ प्रवृत्त होना है, कहाँ नहीं प्रवृत्त होना है। कार्या कार्ये, क्या करणीय है क्या अकरणीय है। भया भये, किन काम को करने से हमको भय लगना चाहिए और किन कामों को करने से हमको अभय रहना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। भयभीत हो रहा था ना अर्जुन। कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको करने में हमको भयभीत नहीं होना चाहिए, कुछ कार्य ऐसे हैं पाप हैं उनको करने में डर लगना चाहिए, भय लगना चाहिए। बंधन मोक्षम जया वेत्ति, जिस बुद्धि के द्वारा बंधन और मोक्ष इन दोनों की समझ रहती है अंदर से, ये हमको गिराने वाला कर्म है, ये उठाने वाला कर्म है, इस विचार से हम ऊपर जाएंगे, इस विचार से हम नीचे जाएंगे, ये विवेक से ही होता है और कोई नहीं। विवेक यानी जहाँ एक विश्लेषण करके, जिसको मैंने एक बार दिखाया था कि यहाँ जो ज्ञान का परिभाषा है ज्ञान की, वो हंस के साथ दी गई। यानी ये सत्वगुण में जाते ही बुद्धि हंस बन जाती है, और हंस बन गई सोहम हमसा हमसा, यानी वो हंस के साथ भीतर के हंस से जुड़ जाती है, तो उसको ठीक ठीक दिखाई देने लगता है, ये ठीक है ये गलत है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोग को समझ नहीं होता है, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण में बुद्धि रहती है हमारी। वो भी लक्षण बताया है भगवान। इतना क्लियर हर चीज का विश्लेषण गीता में भगवान ने किया है, शायद विश्व के किसी ग्रंथ में इतना तार्किक रीजनेबल विश्लेषण कहीं उपलब्ध नहीं हो सकता। कोई चीज इम्पोज्ड नहीं है, कोई लादा नहीं गया है कुछ। श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे मैं कह रहा हूं इसलिए तुम इसको स्वीकार करो। वो कहते देखो ये विज्ञान है, ये ऐसे दुनिया चल रही है, ऐसे ये आई है, ऐसे ये चल रही है, तुम कहाँ हो ये देखो। भगवान ने कह दिया कि तुम अभी युद्ध नहीं करोगे, लेकिन अभी अभिमन्यु मारा जाएगा, तुम योद्धा हो, अभी कूद करके पहुंच जाओगे, सारा तुम्हारा अहिंसा धरा रह जाएगा। अभी भले ही तुम कह रहे हो हम नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, अहिंसा अहिंसा कर रहे हो, गुरु आचार्य कर रहे हो। जब हमारा आत्मा कोई शरीर त्याग देता है तब उसको सब उसका
अहिंसा सब भाग जाता है, फिर उसको अहिंसा याद नहीं रहता है। बुद्धि सा पार्थ सात्विकी प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्याकार्ये भया भये बंधम मोक्षम जया वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हम लोग को सत्वगुण की बुद्धि चाहिए। ये सत्वगुण की बुद्धि कैसे मिलेगी? सत्संग से मिलेगी, सत्साहित्य से मिलेगी, सात्विक आहार से मिलेगी, क्योंकि आहार से विचार बनता है। ये अपराध क्यों हो रहे हैं? बच्चों में इतनी हिंसा क्यों है? आहार ही तामसी आहार दे रहे हैं, तो तामस बुद्धि पैदा हो रही है। राजसी तामसी आहार ले रहे हैं। कट्वम रणुणा आहार भी 3 प्रकार का है। सात्विक आहार है, राजसी आहार है, तामसी आहार है। गाय की जो इतनी पूजा हम लोग क्या क्यों है? गाय एकमात्र ऐसी प्राणी है 84 लाख में जो विशुद्ध सत्वगुण के साथ लगी हुई है। उसके हर अवयव दूसरों के काम आते हैं। जो दूसरों के काम आ जाए सबके, वो सत्वगुण है। जो अपने और अपनों के काम आ जाए, वो रजोगुण है। जो किसी के काम नहीं आए, दूसरों को नुकसान पहुंचाए, वो तमोगुण है। उसके शरीर से सत्वगुण की किरणें निकलती रहती। आप थोड़ा गाय को सहला के देखिए, आधा घंटा देखिए, उसके अंदर से कितना आपको ऊर्जा मिलता है। और यहाँ हमारे भाई बंधु जो हैं, बड़े शान से, बड़ा अच्छे अच्छे हिंदू सेलिब्रिटी लोग, गाय का मांस खाना और उसको दिखाना लोगों को कि देखो मैं गाय। कहाँ जाओगे? काल छोड़ेगा थोड़ी, चिथड़े उड़ा देगा। थोड़ा भय नहीं लगता इन लोगों को? थोड़ा भी कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे एक मित्र हैं, आपको बता दे, अब तो शरीर छूट गया उनको अनेक पुत्र, 8 पुत्र उनको। उनमें से एक बेटे को उन्होंने शुद्ध गाय के दूध से, बचपन से, माँ के बाद गाय का दूध, और बाकी सब गाय भैंस मिश्रित दिया, और एक को प्योर भैंस दिया, भैंस का दूध दिया। अब परिणाम क्या निकला? जो गाय का दूध दिया वो डीवीसी में, दामोदर वैली प्रोजेक्ट के अंदर बहुत बड़ा अफसर हुआ, बहुत ऊंचाई तक गया। जिसको खाली भैंस का बुलाया वो कांस्टेबल के दौड़ में भी नहीं आ सका, ऐसा थुल शरीर हो गया। अंत में दुकान करा के बैठाना पड़ा। गाय, माँ के दूध के बाद गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ है। ब्रेन पावर चाहिए, मसल पावर चाहिए तो भैंस का दूध, और ब्रेन पावर चाहिए तो गाय का दूध। जो अमृत दे रही है उसको हम खा रहे हैं, उसका मांस खा रहे हैं। और जानवर नहीं है मांस खाने के लिए। सोचिए आप, ये सब माफ होगा? काल के डायरी में लिखा जा रहा है ना हमारा हर कर्म। आज दौलत हो गया, नाम हो गया, शोहरत हो गया, तो हम मनमानी सब कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसका डिसीजन होने वाला है, आ रहा है, समय आ रहा है, क्योंकि कालदंड से कोई बच नहीं सकता है। वो किसी को छोड़ता नहीं है, वहाँ ममता नहीं है, वहाँ सिफारिश नहीं है, वहाँ धन नहीं काम करेगा। जब सत्वगुण में हमारी बुद्धि चली जाएगी तो हमको साफ साफ दिखाई देगा कि ये न्याय है, ये अन्याय है, ये उचित है, ये अनुचित है, ये काम करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। यही विवेक है। ये सत्वगुण ही विवेक से जोड़ता है। अब रजोगुण में जब बुद्धि जाती है तो क्या होता है? यया धर्म अधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अय यथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। जो जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म,
कर्तव्य और अकर्तव्य, करणीय और अकरणीय, जैसा है वैसा नहीं समझना, उसका कुछ उल्टा समझना, मैंने यथार्थ नहीं समझना, हम जो कह रहे हैं वही धर्म है ऐसा समझना। अब तामस में क्या, ये रजोगुण भी भटकाने वाला है। ये जो हम कर रहे हैं, जैसे आजकल युवाओं में बहुत बड़ा एक दोष आया है जो हम लोगों के समय में नहीं था। क्या दोष आया है? दोष ये आया है कि मैं जो सोच रहा हूं ठीक है, मैं जो कर रहा हूं ठीक है। यही रजोगुण है। हम गलती भी कर रहे हैं तो उसका उचित सिद्ध कर रहे हैं कि इसलिए गलती हुआ, उसलिए गलती हुआ। सीधे सीधे गलती स्वीकार नहीं करेंगे, ये रजोगुण से होता है। रजो जो है अहंकार को खड़ा कर देता है, झुकने नहीं देता है, गलती को स्वीकार करने नहीं देता है। ये अभी बहुत ज्यादा प्रयोग में है ये समझ। अब तामस में जब बुद्धि जाती है तो क्या होता है? अधर्मम धर्ममिति मन्यते तमसा व्रता। अर्जुन का बुद्धि कहाँ गया था? तमोगुण में चला गया। अधर्मम धर्ममिति, अगर युद्ध नहीं करना बहुत बड़ा अधर्म था वहां पर, और उसको धर्म समझ रहा था। ये तामस का प्रभाव है। हम अधर्म को धर्म समझ बैठते और धर्म को अधर्म समझते। युद्ध करना धर्म था, उसको वो अधर्म समझ रहा था। देखिए कैसे अर्जुन पर ये लागू होता है, हमारे आप पर भी लागू होता है। हमारे समझने से गलत सही नहीं होता, और हमारे समझने से सही गलत नहीं होता। हम तर्क से सिद्ध कर ले सकते हैं बरगद को पीपल और पीपल को बरगद, लेकिन बरगद बरगद ही रहता है, पीपल पीपल ही रहता है, वो बदलता नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। सर्वार्थान विपरीतांश्च, सभी बातों का विपरीत अर्थ लगाना। उल्टा अर्थ लगाना। हमने कोई बात किसी भाव में कहा, आपने उसको किसी और भाव में ले लिया, ये विपरीत अर्थ लगाना। जैसे अर्जुन क्या कर रहा था? युद्ध हो रहा था उसके अधिकार को बचाने के लिए, उसको लगने लगा कि ये बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है, विपरीत अर्थ लगा दिया उसने युद्ध का। ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, अपराध हो रहा है, ये स्वजनों को मार के तो बड़ा भारी महापाप लगने जा रहा है, ये विपरीत अर्थ हुआ। बुद्धि सा पार्थ तामसी। तो सबसे पहले क्या करना है? अगर ज्ञान को हम अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हमको अपनी बुद्धि को शुद्धि करना होगा। और बुद्धि की शुद्धि कैसे होगी? वो सत्संग से होगी, सत्साहित्य से होगी। तामसी राजसी साहित्य को देखना, सुनना, पढ़ना थोड़ा कम करना होगा, क्योंकि जहाँ मीडिया खोलिए खाली तामसी मटेरियल है, खाली राजसी है। सात्विक का तो पता ही नहीं लग रहा है कहाँ चला गया। ये इतना सारा राग द्वेष, ईर्ष्या, कलह, अशांति, ये क्यों है? ये रजोगुण और तमोगुण के कारण है। पहले तो हमारा व्यक्ति विकास संगठन है, ध्यान रखिए आप। हमारा सूत्र है कि व्यक्ति जब तक ठीक नहीं होगा तब तक परिवार नहीं ठीक होगा, और परिवार नहीं होगा ठीक तो समाज नहीं ठीक होगा, समाज नहीं होगा तो राज्य नहीं होगा, राष्ट्र नहीं होगा। ये सब एक दूसरे के साथ यूनिट है व्यक्ति। यूनिट को ठीक नहीं करेंगे तो मास में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इंडिविजुअल को अभी एक अच्छा नागरिक हम नहीं बना पा रहे हैं, ऐसी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं हम जिसमें देश के प्रति, समाज के प्रति कोई दायित्व का बोध हो बच्चों में हमारे, कि हमारा देश है, ये हमारी संस्कृति है। हमको कोई आत्मगौरव का भाव नहीं उत्पन्न हो रहा है। 70 साल
इस राजनीतिक स्वतंत्रता को आए हो गया। अभी हम लोग स्वतंत्र हैं नहीं मानसिक रूप से। हमारा सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ये गीता के माध्यम से यही अभियान है कि कम से कम हम लोग को अपना स्वत्व तो पता लगे कि हम हैं क्या। ऐसा आवरण छिड़ गया है सारे दिलो दिमाग पर कि हमको समझे में नहीं आ रहा है कि हम हैं क्या। जो हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं किया वो सब अनाचार हम लोग कर रहे हैं। हम लोग को मजाक उड़ता है, हम लोग को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। थोड़ा सा स्वाभिमान को देखिए, घमंड और स्वाभिमान में अंतर है। घमंड नहीं होना चाहिए, लेकिन स्वाभिमान तो होना चाहिए ना। अपने होने का हमको अनुभव होना जो मैं हूँ, ये तो अपना स्वाभिमान तो चाहिए। अपनी संस्कृति पर, अपने माता पिता पर, अपने परिवार पर, अपने समाज पर हमको गर्व तो होना चाहिए ना। वो हमारे अंदर गायब है। हम ऐसा पीछे दौड़ रहे हैं दौलत के कि कुछ भी बिक जाए, कुछ भी चला जाए। वही लोकायत जो दर्शन है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो खूब मौज लो, आनंद लो, दूसरे का गला घोंट दो, दूसरे का कुछ भी अपहरण कर लो, तुम मजा लो। ये मजा कितने दिन चलेगा? वो सजा बन जाएगा, बन जा रहा है कई लोगों को। उससे देखिए 3 प्रकार के लोग हैं। इसी शब्द के साथ आज की विश्राम दें। कल हम इसी 3 गुणों को और विस्तार में ले जाके थोड़ा और गहराई में इन 3 गुणों का प्रभाव क्या पड़ता है, ये 3 गुण क्या क्या हमको देते हैं, ये कल हम लोग देखेंगे और विशाल से। एक व्यक्ति वो होते हैं जिनको हम लोग बुद्धिमान कहते हैं। वो दूसरों को गिरते हुए देख करके समझ जाते हैं। एक दूसरे सामान्य बुद्धि के लोग होते हैं जो गिर करके संभल जाते हैं। एक तीसरे ऐसे होते हैं जो गिरते रहते हैं, संभलते नहीं हैं, जो हम लोग हैं। क्योंकि हम लोग को क्या लगता है, कोई धक्का दे दिया तो गिर गए। हमको लगता ही नहीं कि हम अंधे हो गए तो गिर गए। हमारी अंधता ने हमको गिराया है, किसी के धक्के ने नहीं गिराया है। ये समझ में नहीं आती है बात। और युवा जब तक इस बात को नहीं समझेगा, भाई हम लोग तो बूढ़े हैं। एक वृद्ध के पास, युवा के पास 2 कंधे होते हैं। एक कंधे पर बूढ़े का बोझ उठाना है उसको, और एक कंधे पर बच्चों का बोझ उठाना है। प्रणाम गुरु जी। तो आज हम लोगों ने जय हो विश्वेश जी, जय हो गुरु जी। ये 1 से 60 तक तो क्लियर हो गया, ये 8 और 9 क्या है? अच्छा ये फिर कल रखते हैं। वो 8 अष्ट सिद्धि है, 9 निधि है। अष्ट सिद्धि है और 9 निधि है। ये 9 निधि यानी नवधा भक्ति है। भक्ति ही आखिरी है। भक्त हो जाए तो सब बेड़ा पार हो जाए। ऐसा हम लोगों को भ्रम होता है कि भक्ति सब भगवान के लिए चाहिए। हमारा सिद्ध करना है गीता के माध्यम से कि संसार में भी जीने के लिए भक्ति चाहिए। जो भक्त होता है उसका सांसारिक जीवन ज़्यादा सफल और संतुलित रहता है। जो विभक्त रहता है, अभक्त रहता है, वो ज़्यादा भटकता है। भक्तों ने ज़्यादा जो है सफल जीवन जिया है संसार में, और भक्तों ने ही दिया है सारा कुछ संसार को। ऐसा कुछ नहीं कि भक्त सब जो है एकदम वैरागी हो गए, ऐसी बात नहीं है। कोई रविदास बहुत बड़े भक्त थे, कबीर बहुत बड़े भक्त थे। 1-2 भक्त हुए हैं दक्षिण में, उत्तर में, पूरब में, पश्चिम में। ये सब भक्त गृहस्थ थे, कोई सन्यासी नहीं थे। हाँ, तो इसलिए भक्ति सिर्फ भगवान के लिए है ऐसा कुछ नहीं है। संसार को भी देखिए 3 जगह हम लोग जी रहे हैं। हम लोग कुछ समय कर्म कर रहे हैं, कुछ समय संबंधों का निर्वाह कर रहे हैं, कुछ समय नाना प्रकार का उपभोग कर रहे हैं मोटे तौर पर। तो इन तीनों के बीच में अगर अपने इष्ट को रख लें, सारे कर्म के बीच में इष्ट को रख लें, सारे संबंधों के बीच में अपने इष्ट को रख लें, सारे उपभोग के बीच में अपने इष्ट को रख लें,
तो हो गया, समाधान हो गया। कोई बहुत मुश्किल में फंसे हुए, उस मुश्किल से निकलने में ही सारी दिक्कत है। अपनाए हुए असत्य को त्यागने में बहुत दर्द है, सत्य को अपनाने में कोई दर्द नहीं है। सत्य तो शांति देने वाला चीज है ना। कई लोग, अभी एक बड़े भारी चिंतक ने कह दिया कि सच बोलने में डर लगता है। जिसको सच बोलने में डर लग जाए, सच तो अभय में ले जाने वाला चीज है भाई। सच बोलने में डर किस बात का है? सच के साथ तो ईश्वर हैं। हमको तो अभय में होना चाहिए सच बोलने के लिए। हमको तो आज तक झूठ बोलने का ऐसे सार्वजनिक रूप से कुछ जरूरत नहीं पड़ा कहीं पर भी। हाँ, व्यक्तिगत स्तर पर हो सकता है कि भाई कभी कुछ झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, हम क्लेम नहीं कर सकते सांसारिक जीवन में। कभी प्रसंगवश कुछ झूठ बोल देंगे, लेकिन ऐसा झूठ तो नहीं बोल रहे हैं जिससे दूसरे को नुकसान हो या दूसरे का कुछ हम लेने के लिए झूठ बोल दिए, ऐसा झूठ तो नहीं बोला गया। तो इसे सच और झूठ को भी ठीक से समझना होगा। वो आने वाले दिन इन्हीं शब्दों के साथ आज इसको विश्राम देते हैं। अष्टसिद्धि नवनिधि के बाद आने वाले दिनों में माननीय विश्वेश जी हम लोग लेंगे। हम चाहते हैं कि आज हमारे स्क्वाड्रन लीडर नागराज जी बड़े नेपथ्य में रहते हैं, बैकग्राउंड में रहते हैं। वो मैं चाहता हूँ कि वो 2 शब्द अंग्रेजी में या हिंदी में व्यक्त करें, फिर हम पूर्णमदः कराएंगे। नागराज जी, हमारी आवाज जा रही है आप सबके पास? जी हाँ, यहाँ तक तो आ रही है। अच्छा, यहाँ नागेश जी तो दिख रहे, कोई नागराज तो नहीं दिख रहा नाम। हाँ, दिखाई तो दे रहा है। अच्छा, वो शायद बोलना नहीं चाहते होंगे। खैर, हाँ उषा जी, पूर्णमदः करा दें। नागेश जी, देखिए सभी गायब हो जा रहे हैं। नागराज जी नहीं है। नागराज जी नहीं है? नहीं, मुझे भी नहीं वो बिल्कुल नागराज प्रेजेंट है। हाँ, सुन रहे हैं कि नहीं? नागराज प्रेजेंट है। तो बात कर रहा हूँ। मैं अपना कुछ अभिप्राय प्रकट करने का इच्छा नहीं है, मैं सब सुन रहा हूँ। अच्छा, सुन, ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है जी? बिल्कुल ठीक लग रहा है, मैं सुन रहा हूँ मनन करने के लिए। अच्छा, ठीक ये तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी इसको अंग्रेजी में भी हम लोग लेंगे और कन्नड़ में भी लेंगे, कन्नड़ में भी करेंगे इसको, ठीक है ना? धन्यवाद। प्रणाम। हाँ उषा जी। जी उषा जी आ गई हैं। हाँ, तो पूर्णमदः करा देते हैं। और किसी को कुछ कहना है? हमारी वृद्ध जी आई हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। उनका तबीयत अब सुधार पर होगा। हाँ, बहुत अच्छा। आज तो बहुत अच्छा है और आज का आपका डिस्कोर्स तो बहुत ही अच्छा था। आपकी एब्सेंस में मैं यही कह रही थी कि कितनी स्पष्टता से सब कुछ उन्होंने कंसाइजली बता दिया। हाँ, लगता है उषा जी का आ गया कनेक्शन, उनका भी गया हुआ था। ठीक हो रहा है ना? आप एग्जामिनर हैं। बहुत नमस्कार। क्षमा चाहूंगी, बहुत ज्यादा नेट का इतना प्रॉब्लम है बरसात की वजह से। हाँ, चलिए भाई, अच्छे काम में कुछ बाधा आती है, उसको सहजता से लेना चाहिए। हम लोग कोई अच्छे श्रेयांश बहुविघ्नानि करके श्रेयस कार्य में विघ्न आते ही हैं, वो उसकी परीक्षा होती है। कोई गलत काम करने चलिए तो विघ्न नहीं आएगा, लेकिन अच्छा काम करने जाइएगा तो कुछ विघ्न पड़ेगा। वो हमारे संकल्प की, हमारे धैर्य की वो परीक्षा है, उसको उस रूप में लेना चाहिए। ठीक है ना? पूर्णमदः करा देते हैं, समय हो गया। हाँ, कराएं। कल इसी वक्त फिर मिलेंगे हम लोग और उसके आगे की बातचीत होगी। इसलिए जरूर हमको डिस्टर्ब, क्योंकि जो कुछ भी हमारा प्रयास है वो स्पॉन्टेनियस ही है। वो कोई बहुत मैं तैयारी करके आता हूँ ऐसा कुछ नहीं है आज तक। विषय का
ज्ञान जो है वो सब अंदर ही रहता है, कोई बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं, उसको खाली अनावरण करना है, जी जी उसको खाली फिर से बाहर निकालना है, बस इतना ही रहना, इतना ही होता है। जब किसी चीज़ की पूरी समझ आपके अंदर आ जाती है तो उसको फिर आपको बार बार पढ़ना नहीं पड़ता है, वो आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया तो फिर समझ में आ गया, फिर उसको आप जब चाहे तब निकाल सकते हैं, दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। ओम पूर्ण। कल जो है इसका एप्लीकेशन और हम लोग गहराई में देखेंगे कि ये तीनों गुण, रजोगुण तमोगुण को कैसे सत्वगुण के अधीन लाया जाए अपने जीवन में। अगर सत्वगुण के प्रभाव में सब हम कर सके काम तो हम लोगों को बहुत लाभ होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सभी को हमारा विनम्र अभिवादन। जय माँ, जय श्री कृष्ण। शुभ रात्रि।